प्रदेश में संशोधनों के साथ नई खनन नियमावली लागू, खनन पट्टों के आवेदन व नवीनीकरण शुल्क बढ़ा। आपदा से बचाव के लिए 250 स्थानों पर लगेगा सायरन सिस्टम, प्रणाली को अपनाने वाला बनेगा दूसरा प्रदेश। अमर जवान ज्योति के निर्माण में उपयोग की जाएगी 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी। 3 जुलाई से काम होगा शुरू, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी। परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती आज, सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा उनको प्रणाम किया। केदारनाथ में श्रद्धालु के लिए बड़ी खबर, अब गर्भगृह से होंगे श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन। भीड़ कम होने पर समिति ने लिया फैसला। और भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा पर रोक, आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, अधिकारियों से ली जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तरकाशी में इन दिनों स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे अपनी गढ़वाली भाषा में रामलीला के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति से भी रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि कृष्ण गांव के बालक बालिकाएं अपना पात्र का रोल अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कृष्णा गांव में चल रही गढ़वाली रामलीला यहां के स्थानीय लोगों को खूब भा रही है। इस गांव में रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन के उल्हेड़ा राजवाहे की पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने बीती रात युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के युवक के शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग पर अड़ गए हैं और नारसन बॉर्डर पर हाईवे पर अपना विरोध जताया। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को बमुश्किल समझा बुझा करके उसका अंतिम संस्कार करा दिया है। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसके लेकर के मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपना विरोध जताया जा रहा था, जिन्हें समझाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी है। दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे, करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। काशीपुर में कल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पहुंच करके एक मॉल में स्थित कैफे पॉइंट में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाएं जाने को कहा है और ऐसा ना करने पर कैफे ना चलने दें। बताते चले कि काशीपुर में पूर्व में बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल और एसआरएस मॉल में स्थित कैफे और रेस्टोरेंटों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अनैतिक कार्यों की मिली शिकायतों के मद्देनज़र और छापेमारी अभियान चलाया जा चुका है। बावजूद इसके पुलिस को समय समय पर इन कैफे और रेस्टोरेंटों में अनैतिक कार्य करवाने जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी के मद्देनज़र आज रुद्रपुर में
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम काशीपुर के एसआरएस मॉल पहुंची और वहां से पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर छापेमारी की। इस दौरान टीम के साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी भी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान टीम इंचार्ज बसंती आर्य ने बाजार में दुकानों, ठेलों और ढाबों के स्वामियों से अपने यहां पर नाबालिगों से कार्य न कराने के सख्त निर्देश दिए। हमारा एंटी ह्यूमन की तरफ से ये कंटिन्यू अभियान चलता रहता है। बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज एसआरएस मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफ़े पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ, उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ में हैं आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो 2 कैफ़े हैं वो बंद हैं, 4 कैफ़े हैं और उनके जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको भी बता दिया गया है और जो कैफ़े जो संचालक हैं उनके प्रॉपर तरीके से पूरे एसओपी का पालन करेंगे और जो ये जो लगाए गए हैं फ्लैक्सी वो सारे हटाएंगे। वहीं उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है। बरसात के चलते यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा न हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपदाग्रस्त स्थानों पर जेसीबी और सरकारी मशीनरी को तैनात किया जाए, जिससे कि भूस्खलन के दौरान सड़कों को तुरंत खोला जा सके। आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहे इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंच करके उन्होंने अधिकारियों से जिलों के बारे में जानकारी ली। धामी ने पीडब्ल्यूडी, आपदा प्रबंधन, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग और फायर एसडीआरएफ के साथ कई विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में प्रदेश में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मौसम के मिजाज को देख करके यात्रा करें। 5-6 दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है। जिलाधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार रहें। अभी बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर के टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां उफान पर आ जाती हैं। जिस तरह से आपदा का खतरा बना रहता है और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मौसम विभाग के चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाकर के कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा करके अलग अलग अलर्ट रहने के लिए हिदायत दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर दी गई है। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर रेलवे स्टेशन पर 57 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर जीआरपी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शत शव को कब्जे में लिया। हालांकि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि उसके बैग में एक बदायूं के सरकारी अस्पताल का एक पर्चा भी पुलिस को मिला है, जिसमें एक बाल बेग लिखा हुआ है। पुलिस ने बरामद हुए शत शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी राजेंद्र नाथ मदिरत्ता ने बताया कि करीब 9:30 बजे लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला बैठी थी। अचानक वो महिला उठी और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर करके रेलवे ट्रैक पार करने जा रही थी। जैसे ही महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तभी सामने से दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला के कई टुकड़े हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर लगते ही महिला के कई टुकड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जब महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, जब आसपास के मौजूद लोगों ने चिल्ला करके उससे सतर्क रहने का प्रयास किया, लेकिन सामने से गुजर रही मालगाड़ी की आवाज़ में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन उसके नज़दीक आई, वो कुछ समझ नहीं पाई और ट्रेन की टक्कर लगते ही उसके कई टुकड़े हो गए। फिलहाल बरामद शव को कब्जे में लेकर के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में भेज दिया गया है। आसपास थानों की पुलिस में मदद ली जा रही है और मृतक महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी है। मेरा उधर से ट्रेन आ रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। लोगों ने चिल्लाया भी बहुत, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो संभल पाती या सोच पाती तब गाड़ी ने उसको चपेट में लिया। लक्सर में गन्ना विकास समिति व उससे जुड़े गोदामों पर डाई और यूरिया खाद न होने से किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी 3 दिन पहले ही समिति से जुड़े गोदामों पर 4000 बोरे यूरिया खाद के आए थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गए हैं, जिसके चलते किसानों को खेतों में डालने के लिए बाजार से महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। बता दें कि लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं, जिनको लेकर के लक्सर गन्ना विकास समिति के माध्यम से ही शुगर मिल को अपना गन्ना आपूर्ति करते हैं। इसलिए किसानों की पर्ची संबंधित भुगतान का तमाम लेखा जोखा गन्ना समिति के पास ही रहता है। साथ ही किसानों को समिति द्वारा ही खाद व दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। उधर गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरज भान सिंह व गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने बताया कि अभी 3 दिन पहले यूरिया खाद के 4000 बोरी समिति के जुड़े देहात के गोदामों पर आई थी। उन्हें किसानों को बांट दिया गया है। अब दोबारा से 1 सप्ताह के भीतर खाद आने पर किसानों को वितरित की जाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में भी बरसात का पानी घुस गया, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी बारिश होने से सड़कों पर नदी बह रही है, घरों में पानी घुस गया है, इससे सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। और बारिश आती है तो इतना नुकसान कर दिया है कि देखो पूरे दोनों कमरे बेड आदि सारे खराब हो गया है। इतना नुकसान हो रहा है बताओ। और सरकार की व्यवस्था देखो, पानी का निकासी कहीं है ही नहीं, क्या करें बताओ। बड़ी समस्या दूर दूर हो, सुरक्षित रहे, सभी चीज़ें व्यवस्थित रहे और यही कामना है कि बारिश तुरंत थम जाए और सभी लोग अपने अपने काम पे पुनः लौट जाएं। नैनीताल में बीते 3 दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे लोगों को सब्र जो है वो जवाब दे गया है। 3 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे स्थानीय लोगों और होटल एसोसिएशन ने मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के समीप मुख्य सड़क में जल संस्थान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से नैनीताल की मॉल रोड दोनों तरफ से जाम लग गया, जिसमें घंटों पर्यटक फंसे रहे। पानी की किल्लत झेल रहे जल संस्थान के अधिकारियों से स्थानीय लोगों की तीखी बहस हो गई। वहीं पिछले 3 दिनों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे लोगों ने कहना है कि जल संस्थान की लापरवाही के चलते उन्हें पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मामले में जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि लाइन में प्रेशर के चलते लाइन बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। लाइन ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही पानी की आपूर्ति कर दी जाएगी। संस्थान ना कोई फोन देता। कल मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन किया, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं रात को 12 बजे पानी दे दूंगा, लेकिन कुछ नहीं। और आज सुबह से उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो ये होटल एसोसिएशन प्लस ऑफकोर्स जनता का इतना नुकसान हो रहा है। अब ये देखना जनता कहाँ से पानी लाएगी। अब ये जय साहब कह रहे हैं कि हम वो टैंकर से पानी छुड़वा देंगे। टैंकर से आप कहाँ तक पहुँचा देंगे? पूरे पहाड़ों में ऊपर जो 7 नंबर है जूर रोड है, वहाँ टैंकर से पानी पहुँचा देंगे क्या? आम पब्लिक जो है गैलन ले लेके घूम रही है, उसके पास पानी नहीं है। आम पब्लिक के पास पानी नहीं है। हमारे घर में, अपने घर में, हम भी तो यहीं रहते हैं, नैनीताल के निवासी, खाली होटल ले छोड़ा है। हमारे लिए एक पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तकरीबन 70% बुकिंग कैंसिल हुई है। टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जो आया उसको पानी नहीं मिला पीने तक के लिए, वो वापस चला गया छोड़ के। और उस उल्टा उसने हमारे पे क्लेम डाल दिया है कि आपने जो फैसिलिटी पर बोली थी वो नहीं मिल पा रही है। हम तो बर्बाद हो ही गए। हम तो यही 2 महीने होते हैं जो काम करते हैं, उसी में 4 पैसे कमाते हैं, पूरा साल चलाते हैं। हम तो बर्बाद हो गए। हम कल से यहीं बैठेंगे चौराहे पे। कल रात ही इसको लाइन को जोड़ दिया गया था, लेकिन लाइन यहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत लूज सॉइल है। वो पानी की जो लाइन में जो प्रेशर बन रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमने कंक्रीटिंग की थी। हमने जैसे ही लाइन चालू की तो उसने दोबारा से इसको डैमेज कर दिया। 2 लाइनें जो हैं अभी उनकी पैकिंग निकल गई है, उसको हम तुरंत जुड़वा रहे हैं और इसमें फिर कंक्रीटिंग कराएंगे। कपकोट तहसील क्षेत्र के जुनी पाखू टॉप में चरवाहों की बकरियों पर बिजली गिर गई। सूचना पाकर के पशुपालन राजस्व विभाग की टीम जुनी के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंच करके मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान घटनास्थल पर वज्रपात से 400 से अधिक बकरियों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश कड़ैया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना करके शीघ्र मुआवजे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।